नमस्कार, मेरा नाम नीरज शर्मा है और आप देख रहे हैं नवया टाइम्स न्यूज़। देखिए, इस वक्त हमारे साथ SIS कंपनी के सिक्योरिटी गार्ड जिसको की बहाली होता है उसके बारे में हमें जानकारी देंगे। खगड़िया में बम्पर बहाली निकली है DRCC विभाग के द्वारा। इनसे हम बात करेंगे। आइए, खगड़िया आए हुए हैं। जिस प्रकार SIS का बहाली खगड़िया में होने जा रहा है और कई जगह कैंप लगने जा रहा है, उसकी विस्तृत जानकारी ये हमें देंगे। सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत बधाई हो आपके चैनल के माध्यम से जो आपको सुन रहे हैं। और जो SIS लिमिटेड ये जो हमारी कंपनी है बहुत बड़ी ही बहुराष्ट्रीय कंपनी है। इसके जो विशेषता है उसको आप हम बताएंगे और ये आपके चैनल को सुनने वाले को हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं भर्ती अधिकारी रविंदर कुमार, मैं खगड़िया जिला के अलोली ब्लॉक में मेरा घर है। हाँ, अलोली ब्लॉक में घर है। और ये कंपनी बहुत ही अच्छी है। इससे पहले जो कैंप लगा था जिसमें कि मैं सुपरवाइजर के पद पे उसमें ट्रेनिंग किया और मेरा ट्रेनिंग खत्म नहीं हुआ, उससे पहले ही मेरा परफॉर्मेंस के आधार पे जो कंपनी का प्रेसिडेंट होता है उन्होंने देखा, उस क्वालिटी को देखते हुए मेरा प्रमोशन भर्ती अधिकारी के रूप में किया, जो कि बहुत ही अच्छा है। मैं 1.5 महीना से ये मुंगेर के तरफ था, अपने सीनियर के साथ काम कर रहा था। शेखपुरा में मैंने कैंप किया, जमुई में कैंप किया और मेरा यहाँ जो कैंप का परमिशन मिला ये 23 तारीख को खगड़िया जिला की परमिशन मिला DO सर के ऑफिस से। तो इसमें ये कंपनी ऐसी है कि हमारे जिले के जितना भी पढ़े लिखे मैट्रिक पास या जो लड़का मैट्रिक इंटर दोनों जा रहा है, नहीं बताते हैं सर। जो मैट्रिक पास लड़का है या जो मैट्रिक का एग्जाम दिया वो अगर रिजल्ट उसका नहीं बन पाया, वो फेल कर गया, तो वैसे भी मार्कशीट निकलता है, जो क्रॉस मार्कशीट निकलता है, वैसे लाभार्थी के लिए भी इसमें जगह है। इसमें क्या है कि अगर आप सुरक्षा गार्ड में, सुरक्षा जवान में जिसका बहाली होता है उसके लिए कम से कम मैट्रिक या मैट्रिक फेल होना चाहिए। और अगर आप इंटर पास हैं, आपका हाइट 170 है, तो आप सुपरवाइजर के लिए बहाल हो सकते हैं। अगर 5.5 फीट यानी 5 फीट 6 इंच से कम हाइट है तो स्वयं दस्ता जो ड्रग हैंडलर बोला जाता है उसके लिए लड़का का बहाली इसमें होता है। इसमें क्या है कि जो बिहार के लिए जो इसमें जॉब लगता है उसमें पेमेंट कुछ कम रहता है। इसके लिए अगर लड़का जो नौकरी करना चाहता है उसको अगर 65 साल की गारंटी जॉब चाहिए, रिटायरमेंट पेंशन और इसमें मेडिकल सुविधा, PF अकाउंट खुलता है, ये सारी इसमें सुविधा है। तो अगर हमारे यहाँ से जो ट्रेनिंग करते हैं तो वहाँ से लड़का जब जाते हैं बिहार, बंगाल, झारखंड छोड़ के अदर स्टेट, तो उसको 18,000 19,000 से प्लस पेमेंट उसको मिलता है। ये सारी फैसिलिटी है। अगर हमारे कर्मी को कार्य के दौरान उसका डेथ हो जाता है तो उसका जो नॉमिनी जो पत्नी होता है उसको वहाँ से सरकारी पेंशन लागू हो जाता है। और इसमें बीमा राशि जो होता है जो 1.5 लाख से 3 लाख के बीच में उनके पत्नी को 72 घंटा के अंदर ब्रांच मैनेजर के द्वारा, एरिया मैनेजर जो होता है SIS का, उसके माध्यम से उसको इन हैंड चेक प्रदान किया जाता है। 72 घंटा के अंदर मिल जाता है। हाँ, मिल जाता है। वो जो बीमा राशि होता है, बीमा क्लेम राशि होता है। तो इसमें इंश्योरेंस का 3 फायदा होता है। एक तो जो उसका पेंशन जो डेथ कर गया कर्मचारी तो उसके पत्नी को वहाँ से मिलना चालू हो जाता है। वो जो 72 घंटा के अंदर जो मिलता है वो चेक होता है, जो कि उम्र के हिसाब से 1.5 लाख से 3 लाख के बीच में उसको मिलता है। उसके अलावा है कि जब कर्मचारी इसमें ज्वाइनिंग होते हैं, जब वो अपना काम चालू करते हैं तो उस वक्त उसका क्या होता है कि उसके परिवार से 6 सदस्य का मेडिकल कार्ड बनता है, जिसमें कि अगर वो 6 में से माता पिता, पति पत्नी और 2 बच्चा का उसमें सदस्य रहता है, जो अगर उसके साथ विशेष प्रकार का कोई प्रॉब्लम हो गया, उसको इलाज का जरूरत है, तो पटना में बिहार शरीफ में SIS का हॉस्पिटल है, तो वहाँ जाकर के फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज करा सकते हैं। अच्छा, मेडिकल भी फ्री दिया गया? हाँ, मेडिकल भी फ्री दिया गया है। और बहुत ही बेहतरीन है कि हमारे यहाँ के जो युवा नौजवान जो मैट्रिक पास करके, इंटर BA करके जो किसी ठेकेदार के साथ चले जाते हैं, बोरा उठाते हैं, ईटा उठाते हैं, उससे बहुत ही बेहतरीन है कि अगर हमारे बात को समझे कि हम भी उसी के तरह इसमें आए और हमको लगा, हमने YouTube, गूगल पे और अदर लड़के से बात किया जो कहीं पे काम कर रहा है, तो उससे हमको यही जान करके लगा कि नहीं, इसमें आने के बाद अगर सरकारी जॉब नहीं लग रहा है तो इससे लड़का अच्छा से जीवन व्यतीत कर सकता है। तो अगर इस बात को अगर लड़का लोग समझेंगे तो निश्चित रूप से खगड़िया जिला में 4 ब्लॉक से 2 जनवरी से मेरा कैंप चालू है। 2 जनवरी से कैंप चालू है? 2 जनवरी से कैंप चालू है। और कहाँ कैंप लगने जा रहा है? ये प्रखंड वाइज लगेगा। जिला में 7 ब्लॉक है, 7 ब्लॉक में कैंप लगेगा। उसमें जो प्रोस्पेक्टस पे उसमें डाले हुए हम और वो आपको मिल जाएगा। उसमें एक प्रखंड में 2 दिन का कैंप है, हर ब्लॉक में 2 दिन का कैंप है और 14 दिवसीय कैंप खगड़िया जिला के लिए है।
और तिथि वाइज करके अलग अलग है। इसमें हमें नियोजनालय से बहुत ही अच्छा सहयोग मिला। ऐसे बहुत से भर्ती अधिकारी आते हैं और ऑफिस जाते जाते उसको 2 से 3 महीना लग जाता है परमिशन लेने में, लेकिन हमको 1 सप्ताह में यहाँ से परमिशन मिल गया। और उम्मीद है कि सर बोले हैं कि अगर यहाँ से ठीक ठाक रिपोर्ट आपका रह जाएगा तो बेगूसराय भी परमिशन आपको हम देंगे। तो बहुत बढ़िया है कि लड़का लोग अगर पढ़े लिखे ऐसे घूम रहे हैं, बौखने से कोई फायदा नहीं है। SIS ज्वाइन करे और इसमें ये सूट बोर्ड की नौकरी है, इसमें बस केस फेस ड्रेस पे ये नौकरी चलती है। बाल छोटा होना चाहिए, जूता में पॉलिश होना चाहिए, कपड़े में आयरन रहनी चाहिए, बस इतना ही है। इसमें नहीं किसी का हम बेगारी करते हैं, नहीं कुछ करते हैं। जिस तरह से पुलिस जवान लोग, फौजी लोग ड्यूटी करते हैं, उस तरह से मेरा जवान ड्यूटी करता है। और जिस तरह से इसमें है क्या कि सालों साल वेतन वृद्धि है, वेतन भी वृद्धि है। अगर हमारा जवान में कोई लड़का सिलेक्शन हुआ और वह बढ़िया परफॉर्मेंस दिखाया तो कंपनी उसको 2-3 महीना 6 महीना तक में उसको सुपरवाइजर तक उसको बना देता है, एरिया मैनेजर तक वो बनता है। उसमें क्वालिटी होनी चाहिए काम करने की। तो ये सब है। उसके बाद इसमें प्रमोशन तो है ही, ग्रेच्युटी भी मिलती है, तो ये सारा फैसिलिटी है। तो इसको समझने के लिए तो लड़का को खुद को समझना होगा। और जिसको जिस डेट में जिस ब्लॉक में कैंप है, विशेष जानकारी के लिए सुना आएंगे। और विशेष जानकारी के लिए इसमें जो नंबर है मेरा, विशेष जानकारी के लिए मैं बता दूं, मैं इसका रोस्टर चार्ट जो है कहाँ कहाँ कैंप होने वाला वो मैं आपको चैनल पे डाल दूंगा। आप देख सकते हैं कहाँ कहाँ ये जो कैंप लगने वाला है उसका सारा डिटेल्स मैं चैनल पे डाल दूंगा। और रही बात सवाल, एक सवाल मेरा भी है कि जो आज के युवा है, अगर जो लोकल में जैसे खगड़िया है, खगड़िया के कहीं आसपास के एरिया में अगर काम करना चाहेंगे, जो घर के वगैरह रह करके, वैसे व्यक्ति अगर इसमें काम कर सकते हैं? देखिए, उसके लिए ये चीज़ है, आप बहुत अच्छा चीज़ पूछे हैं। तो जहाँ भी जिस जिला में हम कैंप लगाते, अभी तक में हम 4-5 जिला में कैंप लगा चुके हैं। तो जैसा हम देख रहे हैं कि यहाँ बिहार के लड़के को ये चाहत होता है कि हमको स्वयं अपना ही जिला में काम मिले। तो अपना जिला में काम करने के लिए ढेर सारे लड़के बेरोजगार हैं और काम है ही नहीं। तो इसमें यूनिट के हिसाब से काम मिलता है। अगर हमारे SIS यूनिट को खगड़िया, बेगूसराय और जैसे भागलपुर जैसे शहर में अगर उसका जरूरत है तो उसको पहले उसको कंपनी के अनुसार उसको 3 महीना कंपनी के हिसाब से मूवमेंट लेटर के आधार पर उसको जाना होगा काम पे। इस चीज को ध्यान में रखना है कि पहला जो आपका काम लगता है, जब आपको हम 3 महीने अदर स्टेट में जाना पड़ेगा। अदर स्टेट हो सकता है, या हो सके तो आपको पटना ही मिल सकता है, देवघर भी मिल सकता है, बिहार शरीफ भी मिल सकता है। तो जहाँ से जब आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो उस समय आपका डिमांड लग जाता है कंपनी में। उस तरह से जैसे ही आपका ट्रेनिंग खत्म होता है उससे पहले मूवमेंट लेटर चलाता है कि इतना लड़का का यहाँ जरूरत है। तो पहले तो कंपनी के जरूरत को हम लोग ट्रेनिंग करवा करके लड़का से पुरवाते हैं और फिर 3 महीना के बाद इसमें पोस्टिंग को बदली करने का फैसिलिटी है। बदली करने का भी फैसिलिटी है। एक और चीज, अगर मान लीजिए कि स्टेट से बाहर लोग जा रहे हैं काम करने के लिए, तो उसमें अकेला रहना पड़ेगा, उसके खाने और रहने की क्या व्यवस्था है? हाँ, इसके लिए जो है SIS का जहाँ भी लड़का जाता है वो अकेले नहीं रहता है, उसको ग्रुप में बैरक में रहना होता है। उसका खाना का व्यवस्था उसके मैस के अनुसार होता है। तो हमको क्या SIS में क्या है कि उसका जहाँ भी जाएगा तो 25 से 30 लड़का एक साथ रहता है। अगर उसको ड्यूटी भी कहीं लगता है शहर में तो 5 से 10 किलोमीटर के अंदर लगता है, जहाँ करके उसको ड्यूटी करके अपना बैरक में आ जाना होता है और मैस में ही उसका खाना होता है। और बहुत कम कॉस्ट पे उसको वेतन से ही एडजस्ट हो जाता है कि उसको पता भी नहीं चलता कि हमको अलग से पोस्ट लग रहा है। अच्छा। हाँ, एक और सवाल है, इसमें सभी लोग 365 दिन काम करेंगे, उसमें छुट्टी का क्या प्रावधान है? इसमें देखिए, इसमें कंपनी जो SIS लिमिटेड की तरफ से इसमें जो छुट्टी है तो उसमें साल का आपको 36 छुट्टी रहेगा। 36 छुट्टी के अलावा अगर जवान, सुपरवाइजर, कोई भी अधिकारी उसमें 36 छुट्टी के अलावा जो छुट्टी मारता है तो उसको सैलरी से कटता है। अच्छा। हाँ, 36 छुट्टी एक बार में ले या नहीं? में एक बार में छुट्टी लेने से कंपनी पे असर पड़ेगा, इसके लिए उसको तो गैपिंग करके लेना पड़ेगा और समय समय पर कंपनी उसमें छुट्टी देती रहे। हाँ। चलिए, धन्यवाद। और कुछ कहना चाहेंगे हमारे खगड़िया वासियों को? तो हम अपने खगड़िया वासियों को यही कहना चाहेंगे कि जो पढ़े लिखे युवक हैं उस पर आप फोकस कीजिए और जहाँ जहाँ कैंप है वहाँ अधिक से अधिक संख्या में लड़के को भेजिए। और आप जो इस बात को समझ रहे हैं और जो नहीं समझ रहे हैं उनको समझाने का कोशिश कीजिए। इधर उधर बौखने से कोई फायदा है नहीं और सरकार के पास उतना सरकारी नौकरी का वैकेंसी खाली है नहीं कि जो सबको नौकरी दे सकता है। लेकिन SIS में ऐसा है कि हम लोग कितना भी प्रयास करते हैं, लड़का हमको पूर्ण नहीं रहा है। ये ऐसे कितना बहाली, कुल कितना बहाली है जिला में? तो अभी हमको जैसे 2 जिला के लिए मिला है तो खगड़िया के लिए अभी 400
इसमें हम टारगेट रखे हैं जनवरी के लिए। 400 टारगेट है हाँ, आपको खगड़िया में? 400 खगड़िया के लिए, 600 बेगूसराय के लिए। तो खगड़िया के बाद बेगूसराय कैंप वहाँ भी हम ही करेंगे। अच्छा अच्छा। हाँ, इसके बाद फिर मार्च में फिर से कैंप लगाएंगे यहाँ, जिसमें कि 600 का बहाली रहेगा। हाँ, अगर इस बार सही सलामत लड़का का प्रेजेंटेशन होता है तो इससे ज़्यादा इस यहाँ पे सीट लाएंगे। चलिए, हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। तो देखा कि आपने SIS कंपनी का जो है बहाली निकल चुका है, और जो है मैं आपको आगे भी लगातार दिखाता रहूँगा। और रही बात रोस्टर की, मैं आपको रोस्टर चार्ट मेरे चैनल पर देख सकते हैं किस प्रकार का चार्ट है, और जहाँ जहाँ कैंप लग रहा है उसको लेकर के। बाकी हमारा ये प्रयास आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। बने रहे हमारे साथ नव्या टाइम्स न्यूज़ पर।